नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको एप्स 95 F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्स पेंशन स्कीम डिटेल्स। कर्मचारियों की पेंशन राशि में हो सकती है भारी बढ़ोतरी, जाने एप्स अपडेट। एप्स पेंशन स्कीम डिटेल्स। सरकार ने पहले से ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन यानी केओपीएस को फिर से बहाल की मांग को लेकर आई है। यानी कि अब ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारी एवं पेंशनधारक ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन हर महीने कम से कम 7,500 रुपये करने की मांग लेकर प्रदर्शन कर जा रहे हैं। कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों ने गुरुवार 7 दिसंबर को दिल्ली में रैली निकाली है, जिसमें ईपीएस पेंशन फंड, एप्स पेंशन फंड के बारे में अनशन कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस बुधवार को एक बयान जारी करके कहा कि समिति अपनी सभी मांगों समर्थन रामलीला मैदान में करेगी। समिति का है पूरा दावा है कि मिनिमम पेंशन हर महीने बढ़ाकर उसे 7,500 रुपये करने के साथ साथ और भी अन्य मांग के समर्थन में इस रैली में आए 50,000 कर्मचारी एवं पेंशनधारक भी शामिल होंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने साथ ईपीएस पेंशन फंड, एप्स पेंशन फंड में पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। एप्स में सरकार देती है 1.16%, जब कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के चलते अशोक राउत जी ने कहा केंद्र सरकार के निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत एवं साथ में मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन में भी शामिल होंगे। ईपीएस पेंशन फंड, एप्स पेंशन फंड के तहत 95% आने वाले कर्मचारियों के वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वही नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। वही इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। इसमें कर्मचारी 30 साल काम करने के बाद भी उसे पेंशन इतनी काम मिल रही है। क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम? कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में होगी 4% की बढ़ोतरी। पटना 7वां वेतन आयोग एक भारतीय कानून है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की सिफारिशों को आमतौर पर सरकार मंजूरी के बाद लागू करती है। सातवें वेतन आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी और उसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, जिसे 2016 में सरकार ने मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। 7वां वेतन आयोग भारत में काफी बहस और विवाद का विषय रहा है। सरकार के वित्त पर सिफारिशों के प्रभाव और समय पर सिफारिशों को लागू करने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई है। सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर सिफारिशों के प्रभाव के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई है। कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बीते मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई